नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड की राजनीति में हमने उत्तराखंड की व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की न्यायपालिका। न्यायपालिका किसी भी सरकार का कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण एक स्तंभ होता है। इसे 3-4 स्तंभों में से एक भी माना जाता है। इस प्रकार आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड की न्यायपालिका क्या है और किस तरीके से यहाँ न्याय व्यवस्था चलती है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। पुरानी वीडियो को भी देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छा स्कोर प्राप्त कर उत्तराखंड में ही कोई जॉब प्राप्त कर लें। आइए जानते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का अर्थ होता है हाई कोर्ट। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वह कहलाएगा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय जो होता है वो होता है भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। और उच्च न्यायालय किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय। राज्य का कोई भी नियम अगर कानून है वह उस क्षेत्र में अगर किसी को न्याय मिलेगा तो उसी के आधार पर मिलेगा। अगर कोई संतुष्ट नहीं है तब वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो उत्तराखंड में न्यायालय के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर है उच्च न्यायालय, जो हमारा कहाँ स्थित है? हमारा स्थित है नैनीताल में। उच्च न्यायालय से नीचे भी कई न्यायालय कार्य करते हैं, क्योंकि इतने बड़े राज्य को सिर्फ एक न्यायालय द्वारा सब लोगों को न्याय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे केस दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। इसलिए निचले स्तर पे पहले अदालतें हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिन्हें हम बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय से भी जो केस ऊपर जाता है वो आएगा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, जिसकी संख्या है 1, जो स्थित है नैनीताल में। इसके अलावा कई जिला न्यायालय भी स्थित हैं। न्यायालय का कार्य आप लोग समझ गए कि न्याय देना। यदि कोई किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, किसी नियम कानून को गलत मानता है या किसी के साथ कोई गलत घटना होती है, तो वह न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में जाएगा। अब आइए जानते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। उत्तराखंड का गठन हम जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड में हाई कोर्ट की स्थापना हो गई। तो स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। जिस दिन उत्तराखंड बना उसी दिन उत्तराखंड में हाई कोर्ट भी बन गया। जो कहाँ बना? वह बना नैनीताल में। अब हम जानते हैं उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था। उत्तराखंड से पहले भी कई राज्य थे और आप जानते हैं कि राज्यों में होते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट बना वह बना 20वां हाई कोर्ट। तो जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वह भारत का 20वां हाई कोर्ट है। अर्थात 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के गठन से पहले भारत में कुल 19 उच्च न्यायालय थे। 20वां बन के आता है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय। अब आप एक प्रश्न सोचिए कि 20वां बन के आ रहा है, उच्च न्यायालय 20वां है और भारत में कुल जो राज्य थे 27वां था। तो हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होना जरूरी नहीं है। 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक हो गया। तो कोई 2 राज्यों का और कोई अपने राज्य का भी होता है। जैसे उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो सिर्फ उत्तराखंड का है, लेकिन कुछ प्रदेशों के 2 प्रदेशों ने मिलकर एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं, जैसा राज्यपाल के केस में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कि स्थिति। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नैनीताल में। नैनीताल, तो नैनीताल जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी नैनीताल क्षेत्र में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के नैनीताल क्षेत्र में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। अब देखिए, उच्च न्यायालय में आप समझ गए कि न्याय प्रक्रिया होती है और न्याय प्रक्रिया के लिए क्या होगा? जज की जरूरत होगी और वकीलों की जरूरत होगी। तो वकील तो बहुत होंगे, क्यों? क्योंकि यह प्राइवेट रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय है। लेकिन जज की स्थापना या जज की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार किसी भी न्यायालय में कुछ निश्चित जज होते हैं। एक संख्या निश्चित होती है, चाहे उतने कार्य करें या उससे कम कार्य करें। जैसे किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं और उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में कुछ जज होते हैं और इनके ऊपर एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश क्या है? जो इन न्यायाधीशों, जो अन्य न्यायाधीश हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के अधीन कार्य करेंगे और राज्य का जितना भी न्याय जो देखा जाएगा वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देखा जाएगा। तो उत्तराखंड में वर्तमान में यदि जजों की संख्या देखी जाए तो है 11, जिसमें 9
परमानेंट जज हैं और 2 जज हैं एडिशनल जज। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या कितनी है? 11। 9 हैं परमानेंट जज और 2 हैं एडिशनल जज। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम अगली वीडियोज में पढ़ेंगे, जहां हम लोक अदालत, लोकायुक्त का भी अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड में लोक अदालत भी है जहां लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा लोकायुक्त भी है जो कि शासन प्रशासन में होने वाले भ्रष्टाचार का जो वो करेगा, आकलन करेगा और इस अनुसार सजा देगा, उसके लिए लोकायुक्त का स्थापना की गई है। लोकायुक्त के अंदर मुख्यमंत्री, ये जो एमएलए आपके रहते हैं और आईएएस पीसीएस ये सब आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है और ये अपने तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि न्याय को मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी कारण लोकायुक्त की स्थापना की गई है ताकि इन मसलों को अलग देखा जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा जल्द से जल्द न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आज हम बेसिक जानकारी उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में जान रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा आपसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण पद और होता है, वह होता है रजिस्ट्रार जनरल का। अगर हम उत्तराखंड के सेंस में देखें तो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रथम से और वर्तमान से। सबके नाम याद करने आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मुख्य एक प्रश्न आता है वह आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश जिसके अंदर अन्य न्यायाधीश कार्य करेंगे, तो वह थे अशोक ए देसाई। कौन थे हमारे मुख्य न्यायाधीश प्रथम? अशोक ए देसाई। तो हमारे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे अशोक ए देसाई। इस प्रकार यह अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको यह नाम याद रहना चाहिए कि अशोक ए देसाई हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आप देखते हैं उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल थे जीसीएम रावत। कौन थे? जीसीएम रावत। जीसीएम रावत। यहाँ पर आपने दिमाग में क्लियर रखिए, मुख्य न्यायाधीश अलग पोस्ट है, रजिस्ट्रार पोस्ट अलग है। मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई पहले और मुख्य जो रजिस्ट्रार जनरल पहले थे जीसीएम रावत। रावत जी थे जनरल। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कई साल गुजरे, कई जो ये रहे जो भी ये जज रहे ये बदलते रहे और इस अनुसार अब अभी हम अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो 11 न्यायाधीश जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसी के अनुरूप चलता है। तो मुख्य न्यायाधीश में हम देखें तो वर्तमान समय में रमेश रंगनाथन हमारे मुख्य न्यायाधीश है। रमेश रंगनाथन। अब देखिए, रमेश रंगनाथ जो हैं वो हमारे अभी उत्तराखंड में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 27 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। 27 जुलाई को हमें नए उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो रमेश रंगनाथ ही उत्तराखंड के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार की। तो उत्तराखंड में जो वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं वो हैं हीरा सिंह बोनाल। तो जो वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं वो है हीरा सिंह बोनाल। तो इस प्रकार हमने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का एक संक्षिप्त अध्ययन कर लिया है। इसके अगली वीडियोज में हम इसके अन्य पहलुओं पे चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।